हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए बी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का पार्ट 1। दोस्तों, ये जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का पार्ट 1। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोइट्री होता क्या है। ठीक है, पोइट्री जो है ये एक वर्ड है ग्रीक का पोइसिस, जिसका मतलब क्या होता है, मेकिंग। ठीक है दोस्तों, पोइट्री का वर्ड कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड है पोइसिस, जिसका मतलब होता है मेकिंग। ठीक है दोस्तों, अब पोइट्री की डिफिनीशन की अगर हम लोग बात करें तो पोइट्री कैन नॉट बी डिफाइंड। पोइट्री को जो है डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। इट इज़ लाइक लव दैट कैन नॉट बी डिफाइंड बट कैन बी फेल्ट। ठीक है, यानी कि इसको डिफाइन तो नहीं किया जा सकता है बट फील किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने पोइट्री की डिफिनीशन दी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो राइटर्स रखे हैं जो आपके टीजीटी और पीजीटी में राइटर्स हैं। ठीक है, और उन्होंने जिसने पोइट्री की डिफिनेशन दी है। तो सबसे पहले वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं। तो रोमांटिक इरा के जो वर्ड्सवर्थ हैं, इन्होंने पोइट्री की बेहतरीन जो है डिफिनीशन दी है। क्या बोला है इन्होंने कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो ये तो सबको पता है, लेकिन मैंने इनकी दो और जो है डिफिनीशंस लिखी हैं। दूसरी डिफिनीशन इनकी क्या है कि पोइट्री इज़ द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। ठीक है, पोइट्री इज़ द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। ठीक है दोस्तों, और लास्ट वाली जो है इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये रहता है कि लोगों को जो बहुत फेमस होती हैं वही पता होती हैं, जो फेमस नहीं होती हैं उन्हीं से पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसका देखते हैं कि पोइट्री इज़ ब्रीथ एंड इनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज एंड इम्पेशेंट एक्सप्रेशंस विच इज़ द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस। ठीक है, द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस जो है, इतना याद रखिएगा कि ये डिफिनेशन किसने दी है, हमारे वर्ड्सवर्थ ने दी है। अब दोस्तों, शेक्सपियर ने क्या बोला है पोइट्री के लिए। शेक्सपियर ने कहा है कि द बेस्ट पोइट्री इज मोस्ट फैगिनिंग बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि अभी तक शेक्सपियर से रिलेटेड कोई भी पोइट्री की डिफिनीशन नहीं पूछी गई है। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्यू अर्नॉल्ड की। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने क्या बोला है कि पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ठीक है, पोइट्री को क्या बोला है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ बोला है। तो पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे मैथ्यू अर्नॉल्ड ने बोला है। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने क्या बोला, पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। उसके बाद दोस्तों पीबी शैली ने क्या बोला है। पीबी शैली ने बोला है कि पोइट्री इज जनरल सेंस मे बी डिफाइंड टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो दूसरी पोइट्री की डिफिनीशन दी है कि पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो टॉमस कार्लाइल हैं हमारे, इन्होंने क्या बोला है, पोइट्री की डिफिनीशन क्या दी है कि पोइट्री बी विल कॉल म्यूजिकल थाट्स। यानी कि पोइट्री को म्यूजिकल थॉट्स किसने बोला है, कार्लाइल ने बोला है। अच्छा, डॉक्टर जॉनसन भी इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए उनकी भी मैंने यहाँ पे लिखी है कि पोइट्री इज़ अ मेट्रिकल कंपोजिशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पोइट्री को मेट्रिकल कंपोजिशन इतनी दी जाएगी, ज़्यादा नहीं दी जाएगी, कि पोइट्री इज अ मेट्रिकल कंपोजिशन किसने बोला है, तो डॉक्टर जॉनसन ने। तो पोइट्री इज़ अ मेट्रिकल कंपोजिशन, इट इज़ द आर्ट ऑफ uniting pleasure with truth by calling imagination to be reason it and its essence is invention। ठीक है दोस्तों, एसटी कॉलेज ने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इन्होंने दिया है, तो इसका भी आप लोग देख लीजिएगा कि एसटी कॉलेज ने क्या बोला है कि पोइट्री कंसिस्ट इन बेस्ट थॉट्स पुट इन द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रट्टा मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कि पोइट्री कंसिस्ट इज द बेस्ट थॉट पुट इन द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो बेस्ट थॉट पुट इन द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर किसने बोला है पोइट्री को, एसटी कॉलेज ने। ठीक है, उसके बाद पोइट्री इज एंटीथीसिस ऑफ साइंस हैविंग फॉर इट्स
इमीडिएट ऑब्जेक्ट प्लेजर नॉट ट्रुथ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो अभी इनकी एक बढ़िया डेफिनेशन दी है पोइट्री की, कि पोइट्री इज़ व्हेन एन इमोशन हैज़ फाउंड इट्स थॉट एंड थॉट हैज़ फाउंड द वर्ड। ठीक है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद टी एस इलियट ने पोइट्री के बारे में क्या बोला है कि जेन्युइन पोइट्री कैन कम्युनिकेट बिफोर इट इज़ अंडरस्टूड। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, उसके बाद एक दो और हैं डिफिनीशंस। तो दोस्तों इसके बाद जो है हमारे जॉन कीट्स ने क्या बोला था कि पोइट्री शुड स्ट्राइक द रीडर एज अ बर्डिंग ऑफ हिज ओन हाईएस्ट थॉट्स एंड अपीयर ऑलमोस्ट द रिमेम्बरेंस। ठीक है दोस्तों। और वाल्ट विटमैन ने क्या बोला है, टू हैव ग्रेट पोएट्स देयर मस्ट बी ग्रेट ऑडियंस टू। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं इसके फॉर्म्स की बात, कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पोइट्री को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि तो पोइट्री जो है, पोइट्री इज़ डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। एक तो सब्जेक्टिव पोइट्री, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं पर्सनल पोइट्री। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल पोइट्री। ठीक है, सब्जेक्टिव पोइट्री को क्या बोला जाता है, पर्सनल पोइट्री। दिस काइंड ऑफ पोइट्री इज डील्ड विद द पोएट्स ओन फीलिंग्स एंड आइडियाज़। ठीक है दोस्तों, जब पोएट्स अपने ओन फीलिंग्स और आइडियाज़ को जो है क्या करता है, एज अ पोएम लिख करता है, तो जो है वो क्या होती है, हमारी सब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री के मेन काइंड्स कौन कौन से होते हैं, लिरिक होता है, सोनेट होता है, ओड होता है और एलिजी होती है। ठीक है दोस्तों। उसका सब ऑब्जेक्टिव पोइट्री दोस्तों क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री जो है हमारा, ऑब्जेक्टिव पोइट्री को इम्पर्सनल पोइट्री भी बोला जाता है। ठीक है, इम्पर्सनल पोइट्री बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पर्सनल पोइट्री बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव पोइट्री क्या होती है कि व्हेन अ पोएट डिस्क्राइब्स एन इवेंट और एपिसोड, टेल्स अ टेल और स्टोरी, नरेट्स एन इंसिडेंट and expresses the thoughts and ideas, feelings and emotions of the character other than himself। ठीक है, यानी कि इसमें कैरेक्टर के थ्रू जो है अपने इमोशंस को बोला जाता है, नरेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके जो ऑब्जेक्टिव पोइट्री के जो मेन काइंड्स होते हैं वो दोस्तों कौन कौन से होते हैं, नरेटिव पोइट्री होता है, ड्रामेटिक पोइट्री होता है, एपिक पोइट्री होता है, डिस्क्रिप्टिव पोइट्री होता है, बैलेड होता है और मीट्रिकल रोमांस होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हमारा जो सोनेट है उसके बारे में। तो पोइट्री का जो फॉर्म, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सोनेट की। ठीक है दोस्तों। सोनेट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सोनेट क्या होता है कि सोनेट एक जो है 14 लाइन्स की पोएम होती है। ठीक है, और रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसका जो टर्म है, टर्म कम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। सोनेटे का होता है, इटालियन वर्ड से आया है, सोनेटोस है, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल सॉन्ग। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि सोनेट्स जो है कितने प्रकार के होते हैं। ये भी आपको पता है कि सोनेट्स आर 2 टाइप्स। ठीक है, जो सोनेट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, पेटार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट, और दूसरा क्या होता है, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अब पेटार्कन सोनेट पे। पेटार्कन सोनेट क्या होता है कि पेटार्कन सोनेट इज आल्सो नोन एज इटालियन सोनेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सोनेट लिखना भूल गया हूँ, आप लोग सोनेट लिख लीजिएगा, इटालियन सोनेट। ठीक है, तो पेटार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट भी माना जाना जाता है। इसका फादर कौन है इटालियन सोनेट का, दांते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दांते ने अपने डिवाइन कॉमेडी में इसका यूज किया था। उसके बाद दोस्तों फेमस परफेक्टेड बाय फ्रांसिस्को पेटार्क, जो है किसने, पेटार्का, इसको फेमस किसने किया था, जो फ्रांसिस्को थे, इटालियन पोइट थे पेटार्क, उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था, परफेक्ट किया था। अब दोस्तों ये देख लीजिए कि 14 लाइन्स, ये 14 लाइन्स की पोएम होती है विद एन ऑक्टेव 8 लाइन्स एंड असिस्टेड 6 लाइन। ये भी पता होगा आपको कि जो है पेटार्कन सोनेट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ऑक्टेव, दूसरा होता है सिस्टेट। सिस्टेट में 6 लाइन होती है, ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग राइमिंग स्कीम की बात करते हैं हम लोग, कि राइमिंग स्कीम क्या होती है, ABBA, CDE, और जो ऑक्टेव के बाद हमारा जो एक पॉज आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोल्टा। ठीक है दोस्तों। टर्न बिटवीन ऑक्टेव एंड सिस्टेट इज कॉल्ड बोल्टा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसमें ऑक्टेव में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। ऑक्टेव हैज़ प्रॉब्लम एंड सिस्टेट हैज़ सॉल्यूशन, और सिस्टेट में उसके सॉल्यूशन होता है। ठीक है,
पेटार्क रोट हिज सोनेट्स टू एड्रेस हिज बिलेवेड लॉरा। ठीक है, पेटार्क ने अपनी बिलेवेड लॉरा के लिए सोनेट्स लिखे थे। दांते एड्रेसेस हिज सोनेट टू हिज बिलेवेड बीट्राइस, और दांते ने बीट्राइस के लिए अपने सोनेट्स लिखे थे। तो दोस्तों उसके बाद पेटार्कन सोनेट कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जॉन मिल्टन का है, पेटार्कन सोनेट है। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये कीट्स ने लिखा है दोस्तों। उसके बाद टू लिबर्टी, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और हाउस ऑफ लाइफ, ये लिखा है रसोटी ने। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जो है कुछ सोनेट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट की। तो इंग्लिश सोनेट क्या होता है, सेम ही होता है सोनेट्स में कि 14 लाइन्स की पोएम होती है। ठीक है दोस्तों, उसमें ऑक्टेव और सिस्टेट में डिवाइड होता है। और इंग्लिश सोनेट में क्या होता है कि डिवाइडेड इन 3 क्वार्टरेंस। ठीक है, 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट में, 1 राइमिंग कपलेट में डिवाइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या रहती है, ए बी, सी डी, ई एफ और जी। ठीक है, यानी कि जो कपलेट रहेगा लास्ट में वो सेम राइमिंग का होएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर थॉमस बेट थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ट्रांसलेटेड टू पेटार्कन, इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेट किए थे पेटार्क के 10 सोनेट। ठीक है, और इन्होंने इंग्लिश सोनेट लिखे थे 31। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग सोनेट की बात करें, इंग्लैंड में कौन लेके आया था, तो सोनेट्स वर कैरीड टू इंग्लैंड बाई विट एंड सरे, अर्लाप सरे। ठीक है दोस्तों, हेनरी होबार्ट या अर्लाप सरे। ठीक है दोस्तों, सरे ने क्या किया, सरे रोट ओनली लव सोनेट्स टू एड्रेस हिज बिलेवेड गेरेल्डाइन ऑफ लेडी एलिजाबेथ फिट्जगेराल्ड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट इंग्लिश सोनेटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, अगर सोनेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फिलिप सिडनी की। फिलिप सिडनी जो है ये बहुत ही अच्छे सोनेटियर रहे हैं। तो ये जो है इन्होंने लिखा था स्ट्रोफल एंड स्टेला। ठीक है, ये सीक्वेंस था 108 सोनेट्स का विद 11 सॉन्ग्स। इसमें 11 सॉन्ग्स थे। रिटन कब हुआ था ये 1582 में, और पब्लिश हुआ था 1591 में इनकी डेथ के बाद। और इन्होंने अपने सोनेट्स जो थे स्ट्रोफल एंड स्टेला जो है अपनी बिलेवेड को एड्रेस किए थे, जिसका नाम था लेडी रिच। ठीक है दोस्तों, लेडी रिच को एड्रेस किए थे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों शेक्सपियर की। इनके बारे में सबको पता है कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं, 144 सोनेट्स लिखे हैं जो कि पब्लिश हुए हैं 1609 में। और इनके जो है 126 जो है सोनेट्स फेयर यूथ को डेडिकेट हैं, और 26 सोनेट जो हैं डार्क लेडी को डेडिकेट हैं, और 2 सोनेट जो है लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट है। ठीक है, क्यूपिड कौन है, लव गॉड है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एडमंड स्पेंसर की भी बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एडमंड स्पेंसर ने 89 सोनेट्स लिखे हैं, और जिनका जो है 89 जो सीक्वेंस था किसमें, एमोरिटी में। ठीक है, एमोरिटी में जो है 89 सोनेट्स थे, और ये इन्होंने एड्रेस किए थे एलिजाबेथ बॉयल को। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि सम ऑफ द बेस्ट सोनेटियर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ इंग्लिश सम ऑफ द बेस्ट सोनेट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये है कीट्स का, मैं आपको बता चुका हूँ। टू लिबर्टी ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है दोस्तों। हाउस ऑफ लाइफ रसोटी का है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन का है। टू आई स्काईलार्क विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ट्रू लव शेक्सपियर का है, और सिंस ब्रश नॉर स्टोन ये भी शेक्सपियर का है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है कौन सा इंग्लिश सोनेट है। ठीक, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अदर टाइप्स ऑफ सोनेट्स। दोस्तों इंग्लिश और इटालियन सोनेट के अलावा भी एक सोनेट्स होते हैं, 1-2 देख लीजिएगा। हालांकि ये रिलेटेड हैं हमारे किससे, कुछ ज़्यादातर इटालियन से ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्टेल सोनेट की। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि कर्टेल सोनेट जो है कितनी लाइंस का होता है। ठीक है, तो कर्टेल सोनेट जो है 11 लाइंस का होता है। ध्यान दीजिएगा, कर्टेल सोनेट 11 लाइंस का होता है। इसके फादर कौन है, GM हॉपकिंस। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कर्टेल सोनेट के बारे में क्या बोला था, कर्टेल सोनेट के बारे में इन्होंने एक फार्मूला दिया था ये। ठीक है, यानी कि 12/11
2 प्लस 9/2 इक्वल टू 21/2। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है टोटल लाइंस कितनी होती हैं 10.5, अर्थात 11 लाइंस का ये जो है सोनेट होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्पेंसरियन सोनेट की हम लोग बात करें। स्पेंसरियन सोनेट क्या होता है कि सेम एज इंग्लिश सोनेट की तरह होता है, बस राइमिंग स्कीम इसकी चेंज होती है। कौन सी होती है? ए बी, बी सी, सी डी, ई ई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओसिटन सोनेट। ओसिटन सोनेट क्या होता है दोस्तों? ओसिटन सोनेट होता है रिलेटेड टू 13th-14th सेंचुरी। ये जो है 13th-14th सेंचुरी का था, और कहाँ का था? सेम एज इटालियन सोनेट, बट राइमिंग स्कीम ऑफ सिस्टेड इज चेंज। इसमें जो है इटालियन सोनेट की तरह ही रहता है, लेकिन राइमिंग स्कीम इसकी चेंज होती है। वो कौन सी होती है? CDC, DCD। ठीक है दोस्तों, बस राइमिंग स्कीम चेंज रहती है। उसके बाद काउडेट सोनेट क्या होता है? काउडेट सोनेट जो है इसके फादर हैं फ्रांसिस्को बर्नी। ठीक है, ये इटालियन पोइट थे। ए 14 लाइन सोनेट इज फॉलोड बाय अ ब्रीफ कंक्लूडिंग स्टेंजा ऑफ फ्यू लाइंस नोन एज कोडा। ठीक है, तो ये काउडेट सोनेट होता है, और क्या रहता है कि इट इज़ यूज्ड इन सटायरिकल पोएम। ये सटायरिकल पोएम के लिए यूज होता है। उसके बाद दोस्तों बर्ड सोनेट क्या होता है कि बर्ड सोनेट रिलेटेड टू लेट 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी से रिलेटेड है, नोन एज न्यू फॉर्मलिज्म। ठीक है, और इसमें जो क्या रहता है कि दीज 14 बर्ड्स पोएम, ये जो है 14 बर्ड्स की यानी 14 बर्ड्स की पोएम होती है, कॉन्टेंट जस्ट 1 बर्ड पर लाइन, यानी कि प्रत्येक लाइन में सिर्फ और सिर्फ कितने बर्ड होंगे? 1 बर्ड होगा, और वो बर्ड जो है 14 लेटर्स का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का। जल्दी ही मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पर लाइक्स करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।